बंदा ये बिंदास है, 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 बंदा ये बिंदास है। देखी कैसे है बंदा ये बिंदास है, देखी कैसे है बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है। देखी कैसे है बंदा ये बिंदास है, देखी कैसे है बंदा ये बिंदास है। हमारे रॉयल डायमंड मिस्टर अवधेश नारायण, हमारे एम्बेसडर मिस्टर अमित दुबे और हमारे रॉयल एम्बेसडर मिस्टर शिव कुमार। आगे निकल आए हम
जल्दी से उनको फ़ोन करके बुला लीजिए या जाकर बुला लीजिए। आपके पास कुछ 3 से 4 मिनट है, एक डांस परफॉर्मेंस यहाँ पर होने वाली है और उसके बाद ये शंखनाद का जो मेन मकसद है उसको पूरा किया जाएगा, जिनसे मिलने की राजस्थान मरणी खिलवान, बनारो साधु मरणी खिलवान, अलम
बारे में मैं क्या बोलूँ, आप लोग, मुझे पता है यूपी, बिहार, झारखंड सभी जगह से मेरे फैंस भी हैं, सर के लीडर्स भी हैं। कितने लोग हमारे फैंस हैं, थोड़ा हाथ उठा के बताइए। तो अपने फैंस को गाना सुनाने का तो मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि आप लोग मेरे गाने सुने हैं, लेकिन फिर भी मैम ने बोला है, तो कौन सा गाना आप लोग सुनना चाहेंगे? अगर आप लोग मेरा गाना सुने तो हाथ उठा के बताइए कौन सा गाना, एक बार में बता दीजिए मुझे, मैं वही 2 लाइन गा दूंगी। तुम मेरे बाद, ओके, मैं 2 लाइन आपको सुना देती हूँ। तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। अजनबी अजनबी शहर है, चाहत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। थैंक यू। हर हर मुझे पता है कि 90% लोग यहाँ भी हैं, जितने भी लोग, वो सारे पूर्वांचल फाइटर्स हैं। और पूर्वांचल वाले का दम तो पूरा देश जानता है, बताने की जरूरत पड़ी है। लेकिन दोस्तों, हमारे गुरुजी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि एक बार पूर्वांचल का शंखनाद, पूर्वांचल की गूंज इस स्टेडियम के अंदर सुनाई देनी चाहिए। 1 2 3 स्टार्ट। नमस्कार पूर्वांचल, नमस्कार इंडिया, नमस्कार हिंदुस्तान। भारत माता की। नाम के आगे से स्लीपियस वेलनेस को हटा दिया जाए तो, इसलिए इस एम्बेसडर के सफर में मैं सबसे पहले हाथ जोड़कर नमन करना चाहता हूं हमारे गुरुदेव, जिन्होंने पल पल में हमारा साथ दिया, जिन्होंने शुरू से लेकर लास्ट तक न सिर्फ टीम बल्कि एक बड़े भाई जैसा साथ निभाया। हमारे महागुरु मिस्टर शिव कुमार सर का, जिनकी वजह से आज ये कारवां खड़ा हो पाया। थैंक यू सो मच गुरुजी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हम सब के महागुरु मिस्टर महिपाल सर का, जिन्होंने इस कान के अंदर AWPL नाम का वर्ड सबसे पहली बार डाला था और ये विश्वास जगाया था कि हाँ, यहाँ से कुछ बड़ा काम किया जा सकता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कंपनी के ग्रेट डायरेक्टर, शायद अगर गुरुजी साइन न करते हो तो किसी के अकाउंट में पैसे नहीं आते होंगे। हमारे कंपनी के ग्रेट डायरेक्टर मिस्टर मामचंद सर का, जिनके आशीर्वाद की वजह से हर फाइटर हर सप्ताह नई जोश और नई एनर्जी के साथ खड़ा हो जाता है। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू गुरुदेव। और दोस्तों, इस अमित दुबे को अगर किसी इंसान ने नेटवर्कर में कन्वर्ट किया, क्योंकि मैं बताऊं, मैं बचपन से ही सेल्फ मेड जैसा इंसान बनने की कोशिश किया हूं। मैंने हमेशा ये कोशिश किया था कि मैं अपने आप को खुद अपनी तरह बनाऊं, चाहे घर की परिस्थितियां कैसी भी थी, घर की सिचुएशन कैसी भी थी, लेकिन मुझे पता था कि इस दुनिया के अंदर अगर आपको जीतना है तो अपने अंदर कामयाबी की बूंद लाने पड़ेंगे, अपने आप को तपाना पड़ेगा।
और यही वजह थी कि मैंने बचपन से ही अपनी एजुकेशन बहुत ही ज़बरदस्त करी। किसी ने मुझे एडवाइस दिया कि बेटा अगर डॉक्टर बन जाएगा तो तेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, और मैंने ठान लिया था बचपन में मुझे डॉक्टर बनना है। और 12th के एग्ज़ाम के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने MBBS भी क्रैक किया। तो था कि यार लाइफ सेट हो गई, ज़िंदगी चेंज हो गई, ज़िंदगी बदल गई। लेकिन मेरे दोस्त, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस इंसान का, हम सबके महागुरु SVPS वेलनेस के रचयिता जिनसे हमारी मुलाकात 2016 में पहली बार हुई थी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का डिसीजन जब मैंने लिया था, मैं अपने आप में कंफ्यूज था। यहाँ बैठे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि जब एजुकेशन का एक तमगा लगा रहता है ना, तो इंसान फिर दो चीज़ों में बाइफर्गेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। तो मैं भी ऐसी हालत में था कि इस इंडस्ट्री में अपने आप को झोंकूं या जो ज़िंदगी में चल रहा है उसको निकाल के अपनी करियर बनाऊं। तो एक तरफ मेरे पास 2 लाख 5 लाख रुपए महीने की इनकम का स्रोत था कि मैं डॉक्टर बन जाता और अच्छी सी पढ़ाई करके क्लिनिक खोल के अच्छा पैसा कमाता, 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए। और दूसरे तरफ इतनी बड़ी सक्सेस आ जाएगी ये मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैं विस्मय में था कि क्या करे ना करे, और मैं बड़ा परेशान होके हमारे महागुरु मिस्टर संजीव सर जब पहली बार बनारस की धरती पे आए हुए थे, मुझे आज वो दिन याद है कि मैं कन्फ्यूज़न की हालात में गुरुदेव के चरणों में बैठा था और मैं बोला कि गुरुजी ऐसी ऐसी सिचुएशन है, नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री की वजह से मैं मेडिकल की करियर दांव पे लगाने वाला हूँ, अब आप मुझे गाइड कीजिए। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि सबसे पहला जो सर का वक्तव्य यही था कि यार तू इतना अच्छा एजुकेशन लेने के बाद इस इंडस्ट्री में आया कि तुझे आना ही नहीं चाहिए था, तू तो पहले से ही बहुत अच्छी सक्सेस लेने वाला है, यू आर द सक्सेसफुल पर्सनालिटी, फिर तू इस इंडस्ट्री में कदम क्यों रख दिया। मैं बोला सर चाहे जैसे भी हो, किसी ने लपेट चपेट पेट से ज्वाइन करा दिया, आ तो गए, अब आगे का गाइडलाइन क्या करना है। और उस दिन मेरी बात हुई थी, लगभग 10 से 15 मिनट, आधे घंटे की बातचीत हुई थी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा गुरुदेव कि आपने एक ही विश्वास दिलाया था कि बेटा अपने ऊपर विश्वास कर, कंपनी के तरफ से मैं खड़ा हूँ, जिंदगी भर कभी प्रॉब्लम नहीं आई थी। और उस दिन हमें तुम्हें का जन्म हुआ, उस दिन जन्म हुआ मेरा इस इंडस्ट्री में। और मेरे दोस्त, तब से लेके आज तक कभी पलट के नहीं देखा। जहाँ पे लोग बोलते थे कि बिजनेस नहीं हो सकता, बनारस में बहुत नेटवर्किंग आई गई, कोई काम नहीं करता, और वहाँ 10 लोगों की शुरुआत आज 20-25 हजार लोगों का शो कर रही है। इससे बड़ा अचीवमेंट हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं बोला जा सकता। ये सबसे बड़ी बात है। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर आपने इतना बड़ा कठिन निर्णय लिया कि क्यों लिया, कैसे? मैं बताऊं, सबसे बड़ी चीज मेरा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद का विश्वास। मुझे लगा था कि अगर मैं डॉक्टर बन जाता, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मुझे लगा था कि अगर मैं डॉक्टर बन जाता हूं, कुछ लोगों का इलाज करूंगा, एक शहर में नाम होगा, कुछ लोगों की तबीयत सही करूंगा, 2 लाख 5 लाख रुपए कमाऊंगा। लेकिन उस दिन गुरुजी ने समझाया था कि बेटा अगर तू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का लीजेंड बन जाता है, अगर तू नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री का सक्सेसफुल लीडर बन जाता है, तो पैसा यहाँ ऐसे आएंगे, नल खोल दे और पैसे की बरसात होगी। और वैसा हुआ मेरे दोस्त। आज 6 साल के सफर में 12 करोड़ से ज्यादा की इनकम आ चुकी है। ये ताकत है SVPS वेलनेस की। एक इंसान की जिंदगी में क्या चाहिए? एक इंसान की जिंदगी में क्या चाहिए? केवल पैसे कमाना सक्सेस नहीं है मेरे दोस्त। पैसे हजारों लोग कमाते होंगे, डेली के 10-10, 20-20, 50 करोड़ रुपए लोग कमाते होंगे, लेकिन सक्सेस की सही निशानी है कि एक इंसान की जिंदगी में उसका खुद का टाइम हो, उसकी खुद की अपनी पहचान हो, और उसके पास इतने पैसे हो कि वो जरूरतों की नहीं, आवश्यकताओं की नहीं, चाहतों की जिंदगी जी सके। और ये सब कुछ दिया SVPS वेलनेस ने 5 साल 6 साल के अंदर, सब कुछ दिया। आज एम्बेसडर बना हूं इस मंच पे। दोस्तों, बचाना चाहूंगा, एक वक्त था जब 2016 में इस बिजनेस की शुरुआत किया था, 1000 के चेक आते थे। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके 1000 के चेक आते होंगे।
500 के चेक आते थे, 2000 के चेक आते थे, सोचता था यार गलत डिसीजन ले लिया, गलती कर गया। लेकिन बोलते ना विश्वास खुद के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, एक बार ठान लिया तो पलट के नहीं देखना, वो वाली बात थी। चलता गया। आज काम करे या ना करे, कोई ऐसा महीना नहीं होता जिस महीने 25 से 30 लाख से कम की इनकम आती हो। ये ताकत है SCPS वेलनेस। मनी फ्रीडम, आज टाइम फ्रीडम की बात किया जाए मेरे दोस्त, टाइम फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि हाथ डाल के सो जाओ, ये नहीं होता। टाइम फ्रीडम का मतलब होता है कि इंसान अपनी चाहतों की जिंदगी जीता हो। अरे जिस इंसान के साथ आप जैसे 25,000 लोगों का साथ है, अगर वो इंसान जिंदगी में टाइम फ्रीडम नहीं लेगा तो किसको बोलेंगे टाइम फ्रीडम? यस या नो? यस या नो? यस या नो? और मेरे दोस्त, जो सम्मान, जो इज्जत आप लोगों ने आज इस मंच पे मुझे दिया है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के शायद 1 से 2% ऐसे लोग होंगे जिनको इस उम्र में इस तरह का इज्जत, मान, सम्मान और रिस्पेक्ट मिलता होगा। इसलिए मैं तहे दिल से आप सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। एक जोरदार ताली आप लोग अपने लिए बजा दीजिए। देखिए, मैं आपको कुछ समझा नहीं सकता, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि समझाने और बताने की मेरी उम्र नहीं है। अभी मैं मात्र 29 साल का हुआ हूँ। बोले आता है इंसान का तजुर्बा 30 के बाद शुरू होता है। अपन तो अभी तजुर्बा लेना शुरू भी नहीं किए, आया ना? अभी तो हम भी सीख रहे हैं। अभी तो मैं भी इस इंडस्ट्री को सीख रहा हूँ। इस इंडस्ट्री में कैसे आगे बढ़ना है, लोगों को कैसे लेके आगे बढ़ना है, ये हम भी सीख रहे हैं। गलतियाँ करते हैं, गुरुजी लोगों से डांट खाते हैं, गलती करते हैं तो पहुँच जाते हैं, सर इसको और अच्छा कैसे किया जाए, कुछ हमें बता दीजिए कैसे सीखा जाए। और जो सर लोग बताते हैं मैं उसको केवल फॉलो करता हूँ और कुछ भी नहीं करता मेरे दोस्त, और कुछ भी नहीं करता। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, SCPS वेलनेस, आप ऐसा मान के चलो, ये बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जस्ट वैसे ही जैसे आप 10 करोड़ रुपए लगा के अपने शहर में एक बहुत बड़ा मॉल खोलते हैं, ये सोच लोगों के अंदर डेवलप नहीं हो पाती। लोग इस इंडस्ट्री में छोटी सोच के साथ आते हैं, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए कमाने के उद्देश्य से आते हैं। इसलिए हमारा बिजनेस, हमारी सक्सेस भी वैसी होती है। जिस दिन हिंदुस्तान का हर एक डायरेक्ट सेलर, SCPS वेलनेस का हर एक फाइटर, इस हॉल में बैठा हर एक फाइटर ये सोच के बिजनेस करे कि मैंने इस बिजनेस में 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं और तब तक मुझे नहीं रुकना है जब तक अपने अकाउंट में 10 करोड़ की इनकम ना आ जाए। उस दिन देखना असली जलवा शुरू होगा। आज एक टीम मिलके इंदिरा गांधी स्टेडियम भरी है। मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले 5 साल बाद ऐसा लहर फैलेगा मेरे दोस्त कि यहाँ बैठा हर एक शख्स इंदिरा गांधी स्टेडियम को भरने लायक हो जाएगा। इसकी मैं गारंटी देता हूं। अंदर से आपको ठानना पड़ेगा, अंदर से आपको ये आवाज निकालना पड़ेगा, अपने आप अपनी आत्मा की एक चीख निकालनी पड़ेगी। मेरे दोस्त, इस हॉल में बैठा हर एक इंसान किसी ना किसी सपनों को देखता होगा, उन सपनों के साथ जीता होगा। इसीलिए आज पूरे दिन का टाइम निकाल के इस इंदिरा गांधी स्टेडियम आया हुआ है। यस या नो? हर एक साल बोल के बताओ, हाँ या ना? सबके सपने हैं। और मेरे दोस्त, मैं गारंटी आपको बोल सकता हूं कि SCPS वेलनेस में अगर मेरे जैसे इंसान की जिंदगी बदल सकती है, आप सबकी जिंदगी जरूर पड़ेगी। आपको इस बात का केवल विश्वास करना पड़ेगा। कर सकते हो? कर सकते हो? ये विश्वास कर लेना और इस विश्वास को जिंदगी में कभी कमजोर मत होने देना मेरे दोस्त। आप देखना जलवा अपने आप शुरू हो जाएगा। इस धरती पे आपसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है, आपसे बड़ा पावरफुल कोई नहीं है। मैं बात उस इंसान से कर रहा हूं जो इस रो में सबसे लास्ट में बैठा हुआ है। मैं उस इंसान से बात कर रहा हूं जो आज ट्रेन में जनरल के डब्बों में धक्के खाते हुए आया होगा। मैं बात उस इंसान से कर रहा हूं जो इंसान अपनी अच्छी सी कार में AC में बैठ के आया होगा। मैं हर इस इंसान से बात कर रहा हूं
कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी सक्सेस चाहते हैं, आपको भरोसा खुद पे करना पड़ेगा और भरोसा एसएलटीएस वेलनेस के ऊपर करना पड़ेगा। मैंने यही किया, इसलिए इतनी बड़ी अचीवमेंट आई। आज आपके हाथ में, आप भरोसा करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो? कर सकते हो, कर सकते हो। मेरे दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। मैं तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सारे लोग इतनी ज़बरदस्त सक्सेसफुल शो का हिस्सा बने। अभी तो इतिहास इंदिरा गांधी स्टेडियम का बना है मेरे दोस्त। आने वाले समय में अगर आप लोगों का साथ रहा और आप लोगों ने ऐसी साथ दिया तो गारंटी है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़े स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का अपन फूल करेंगे। थैंक यू सो मच। सौभाग्यशाली लोग हैं जो इन्हें सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चाहूंगी कि एक बार ऐसा शोर मचा दीजिए कि उसकी गूंज जब सर के कानों तक पहुंचे तो सर, क्योंकि बहुत इमोशनल है, तो वो एक बार फिर से आपके इमोशंस में बहकर जल्दी से स्टेज पर आ जाए। Can I have some noise from you? इतने से शोर से कैसे चलेगा? One more time, can I have some noise from you? Ladies and gentlemen, दोनों हाथ ऊपर, जोरदार तालियां। Let's welcome on stage our company CEO, R&D. You need to make some better noise for Dr. Sanjeev Kumar. सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वो जवानी जो फूको जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम,
छोर की तरफ आप लोग आ चुके हैं। एंड व्हेन आई से दैट दिस इज अंडरस्टूड कि हम क्या बात कर रहे हैं। आप लोग तैयार हैं? आर यू गाइस रेडी? तैयार है तो फिर आवाज इतनी कम क्यों है? आर यू गाइस रेडी? चलिए, उनको यहाँ पर बुलाने से पहले आप सभी का ध्यान मैं स्क्रीन की तरफ लेकर जाना चाहूँगी। एक स्पेशल वीडियो आप सभी के बीच में, एंड देन विल बी एबल टू कॉल हिम ऑन द स्टेज। कैन वी हैव द वीडियो प्ले प्लीज? आई रिक्वेस्ट एवरीवन। स्वास्थ्य के लिए संजीवनी और इस संजीवनी को देश के जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले एसयूकेएस वेलनेस के एमडी और जाने माने उद्यमी संजीव कुमार को भोपाल के एलएनसीटी विश्वविद्यालय ने आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करने के लिए डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। श्री संजीव कुमार जी, आपने कोरोना जैसी महामारी में अद्वितीय काम किया है। एलएनसीटी विश्वविद्यालय भोपाल आपको डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि ऑनरेस कासा से विभूषित करता है। सम्मानित और गौरवान्वित करने वाले इन्हीं शब्दों के साथ संजीव कुमार बन गए डॉक्टर संजीव कुमार, जिन्हें मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल, एलएनसीटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जय नारायण चौकसी और कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र कुमार ठाकुर की उपस्थिति में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि से विभूषित किया। भोपाल के एलएनसीटी विश्वविद्यालय की ओर से संजीव कुमार को एक विशेष सम्मान आयुर्वेदिक उत्पादों के संवर्धन, उत्पादन और प्रचार के कार्यों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका दिया गया है। अपने ब्रांड एक्टिविटीज के माध्यम से आयुर्वेद और उसके उत्पादों को भरपूर प्रोत्साहन के अतिरिक्त संजीव कुमार सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कोरोना काल में ही AWPN फाउंडेशन के माध्यम से फीड द नीडी कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके तहत प्रतिदिन देश के अलग अलग शहरों में 10,000 से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरित कर लाखों लोगों को सहायता पहुंचाई गई। यह कार्यक्रम लगातार 1 महीने तक चलाया गया। इसके अलावा हजारों लोगों को इम्यूनिटी बूस्टर वितरित किए गए। साथ ही स्वास्थ्य रक्षा के लिए आयुर्वेदिक उपायों के महत्व को देखते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि आयुर्वेद भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे उत्तम चिकित्सा पद्धति है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए सभी को आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। और इसी के मद्देनजर अब डॉक्टर संजीव कुमार आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति और औषधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ दिल्ली NCR सहित पूरे देश में नई कार्य योजना बना रहे हैं, ताकि आयुर्वेद की शक्ति से देश के प्रत्येक जन की स्वास्थ्य रक्षा की जा सके। Sabe
सावन में लग गई आग दिल मेरा, सावन में लग गई आग दिल मेरा, ओ सुन सीना पागल दीवानी, सुन सीना पागल दीवानी, आज न सोया सारे, आज न सोया सारे, आज न सोया सारे रात दिल मेरा। गोरे का टुकड़ा मेरा भोर में जा गया, दिल्ली में तूने डंका लगाया सेक हो गया आ गया, तूने भसड़ मचा रखी है रानी, भसड़ मचा रखी है। ओ गजरा लगा के आई के सुने के सुने, आशिक है जाने कितने रेसम में है रेसम में, तेरी जवानी जैसे चलता है जब न जाए कोई मुझको कर है, ओ न जाए कोई, न जाए कोई, ओ न जाए गलती बात दिल मेरा। जैसे जुगनू Sony, Mr. Kaushal Kumar, Mr. Surya Prakash Mishra, and Mr. BSRA Raju. इन्हें रिकग्नाइज करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे ब्लैक डायमंड्स मिस्टर राज चौधरी, मिस्टर राम नारायण गुप्ता, मिस्टर जितेंद्र कुमार मौर्य, हमारे रॉयल डायमंड मिस्टर ज्ञानेंद्र शर्मा और हमारे एम्बेसडर मिस्टर अमित दुबे एंड आवर रॉयल एम्बेसडर मिस्टर महिपाल सिंह।
join us. Out here और आगे वक्त है अब इनको सुनने का। फिर से for all new Blue Diamonds। सर आप तीनों के पास 5 मिनट का टाइम है और आइए शुरुआत करते हैं मिस्टर विनोद सोनी जी से। Well, once again I'll request Blue Diamond, Mr. BSRA Raju. दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बोलने के लिए बहुत कुछ है बट समय बहुत कम है। माई सेल्फ राजू, साउथ साइड से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर और जन्म देने वाले माँ बाप को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। दोस्तों धरती पे इंसान पैदा हो रहा था, होता रहेगा, लेकिन हम जैसे आम इंसान, आम लोगों के बहुत सारे कभी उम्मीदें, बहुत सारे सपने हम सजाते हैं बट हम उसको पूरा नहीं कर पाते और भगवान के सामने कभी मन में व्यतीत करते रहते हैं। तब ऊपर वाला भी कहीं ना कहीं हमारी इच्छाओं को सुनता है, बातों को सुनता है। तब दो ऊपर वाला तो खुद आके तो करेगा नहीं, लेकिन दोस्तों वाकई ये साबित हुआ है कि समय समय पे इंसान एक फरिश्ते को धरती पे भेजता है और हम जैसे आम इंसान, आम लोगों के इच्छाओं के और सपनों को पूरा करने के लिए उनको जरिया बनाता है। दोस्तों आप समझ सकते हैं मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। मैं आज की डेट में उनको इंसान तो नहीं कहूँगा, वो फरिश्ते हैं, वो एक महापुरुष हैं। हमारे कंपनी के MD साहब मिस्टर संजीव सर, जिनकी बदौलत हम जैसे आम लोग सिर्फ कभी भी जिंदगी में लाखों और करोड़ों के बारे में कभी सोच नहीं सकते। आज उनके घर में लाखों करोड़ों, आज की डेट में उनकी सोच में अरबों रुपए कमाने की सोच पैदा कर दिया। मैं चाहता हूँ ऐसे शख्सियत के लिए चाहे मैं कितने भी धन्यवाद कर लूँ, चाहे हम कितना भी धन्यवाद के रूप में कुछ भी दे दे वो कम है। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां MD साहब के लिए। दोस्तों उनका संकल्प है कि इस देश से बीमारी और बेरोजगारी दोनों को दूर करना, लेकिन संकल्प को आगे बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सारथी के रूप में बहुत सारे ऐसे दिग्गज, ऐसे मेंटर, ऐसे गुरु आते हैं जो वाकई उस संकल्प को पूरा करने के लिए देश के कोने कोने में हम तक पहुंचाते हैं। और आज ऐसे गुरुओं की अगर मैं बात करूं, चाहे महिपाल सर हैं, चाहे शिव कुमार सर हैं, चाहे दुबे सर हैं, वाकई इन लोगों की बदौलत आज आप देख सकते हैं कितने लोग सुबह से आप लगातार देख रहे हैं, कितने लोग यहाँ पे आज लाखों रुपए कमा रहे हैं और कितने लोग अपने सपने पूरे करने, और ऐसे लोग जिनकी घर में आज परिस्थितियां इतनी गंभीर थी, घर चलना मुश्किल था, और ऐसी जगह पे इन लोगों ने अपनी जिंदगियां बदल दिया। तो सोच के देखो, ऐसे गुरु लगातार रास्ते दिखाते रहेंगे। हम और आप, आज हम और आप नहीं, आने वाले कल में और भी लोग वाकई अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। ऐसे गुरुओं के लिए तो शायद ही हम कुछ भी कर लें, कुछ भी दे दें वो कम है। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां इन गुरुओं के लिए। दोस्तों मैं भी एक बहुत थका हारा हुआ इंसान था, क्योंकि मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग में आके बहुत सारे सपने देखे थे, और जब सपने देखे जब वो पूरा नहीं हो पाए, उस सपनों की पूरा करने के जोश में मैंने 11 साल की सरकारी नौकरी को भी छोड़ दिया था, और उसके बाद प्रयास किया, दिन रात मेहनत किया, लेकिन जब नहीं हो पाए तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत बड़ा फेलियर समझ रहा था।
मैं आपको वो दिन बता रहा हूँ जिसकी वजह से, जिस पल की वजह से आज मैं एसएलपीएस में हूँ। एक शख्सियत की कॉल मेरे पास आता है, वो मेरे परिचित के हैं, उन्हीं की बदौलत मैं एक्चुअली इस इंडस्ट्री में आया था। उनका कॉल मेरे पास आता है। दोस्तों सोच के देखिए, ऐसी परिस्थिति, जिसके पास कोई ना बैकग्राउंड है, जिसके पास कोई खेतीबाड़ी नहीं है, जिसके पास कोई ढंग का डिग्री नहीं है कि अगर वो नौकरी करना चाहो तो ढंग का नौकरी नहीं मिल सकती, ऐसा थका हारा हुआ इंसान जिससे सरकारी नौकरी भी चली गई और जो एकमात्र सोर्स का बिजनेस वो भी चली गई, बिल्कुल हारा हुआ इंसान जो सिर्फ मरने के लिए सोच रहा था, आज ऐसे इंसान के पास जब कॉल आता है, इसमें कोई डाउट नहीं, ऊपर वाला नहीं होता है, ऊपर वाला होता है और समय समय पे हमारी सारी परेशानियों को देखता है, हमारे इरादों को, हमारे बातों को सुनता रहता है और हमारे लिए कुछ ना कुछ वो करता है। और ऐसे ही मेरी जिंदगी में एक कॉल आया और उस कॉल पे मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, लगातार 3 दिन मैं उनको इतनी हताश कर रहा था, इतनी नकारात्मक बातें कर रहा था, इतनी बातें ऐसी मैंने बोला था कि लास्ट में उनको लगा, बहुत गुस्से में आकर उन्होंने लास्ट में एक ही बात बोला, राजू जी आपकी बात सुन के तो ऐसा लग रहा है कि आप जिंदगी से हार चुके हो, आपको खुद पे भरोसा भी उठ चुका है, ये लास्ट एंड फाइनल बात है, क्या आपको मेरे पे भरोसा है? थैंक्स गॉड उस समय की, उस पल की मेरे मुंह से निकला, यस सर आप पे भरोसा है। दोस्तों वो दिन बिल्कुल जीरो था, कोई भी कुछ भी नहीं है। एक खटारा बाइक लेके उनके कहने पे, उनके विश्वास पे मैं आ गया। आज उस शख्सियत ने जो बातें मेरे लिए बोला है, आज वो करके दिखा दिया है। आज वो दिन जो खाकपति से पहली बार अपनी जिंदगी में करोड़पति बना हूं दोस्तों, करोड़पति बना हूं। और ऐसी शख्सियत मैं तो कहूंगा मेरी जिंदगी के वो भगवान हैं। मैंने भी भगवान को कभी नहीं देखा, लेकिन सिर्फ उन्हीं को मानता हूं, उनकी कही हुई बात को, हर बात को फॉलो कर रहा हूं, लगातार उनकी कही बात को सिस्टमेटिक चल रहा हूं, बस उन्हीं पे भरोसा, वो जो कहते हैं वो हर चीज करने के लिए तैयार हूं। आज ऐसी शख्सियत को मैं कुछ भी निछावर कर दूं ना वो कम है। वो एक ही ऐसी शख्सियत है जो रात दिन मेरे मुंह पे हमेशा उन्हीं की बात चलती है, मेरे दिल पे भी उनके हमेशा एक गुरु भक्ति लगातार उनको धन्यवाद करने के रूप में होता है। दोस्तों वो शख्सियत है हमारी कंपनी के फास्टेस्ट रॉयल डायमंड मिस्टर विकास सर की बात कर रहा हूँ। एक जोरदार तालियां विकास गुरु के लिए। थैंक यू दोस्तों। आज के दिन मैं बता रहा हूँ एक सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी लाइफ में आई है। वाकई हमेशा ऐसी कई सारी फंक्शंस में मुझे इसी स्टेडियम में, इसी फंक्शन में मैं बता रहा हूँ, मैं उस कोने में, उस सीट में बैठता था और कई बार मैं उस गेट के पास खड़ा होता था। लेकिन आज का मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ी अचीवमेंट यह है कि दोस्तों पहली बार जिंदगी की ऐसी जन सैलाब में पहली बार मैं स्टेज पे खड़े होकर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। अभी तो करोड़पति बना था, बहुत सारी खुशी हुई, लेकिन एक ही बार करोड़पति बना हूं, अब तो बार बार करोड़पति बनना बाकी है। और इसके लिए गुरुओं का लगातार आशीर्वाद मेरे साथ है, आप लोगों के सहयोग मेरे साथ है और हमेशा आप सबको धन्यवाद करता रहूंगा। और लगातार गुरुओं के आशीर्वाद से आने वाले कल में लगातार बार करोड़पति बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड गो ब्रांड एम्बेसडर। Of West Bengal is an Indian culture which has its roots in the Bengali literature, music, fine arts, drama and cinema. ঢাক বাজা কাঁসর বাজা উলু দিয়ে শাখ বাজা বছর পরে আবার
Rajasthan, Kalbelia, Rajasthan, the land of Rajputanas, with a glorious history of brave kings and queens that is still reflected in its culture, presenting mesmerizingly energetic Kalbelia dance from Rajasthan that will compel you to thump your feet along. Gujarat, Garba, a form of dance that originated in the state of Gujarat. Garba dance is performed throughout 9 nights of Navratri festival, celebrating the mother goddess Durga, and is a huge attraction throughout the nation.
Punjab is the land of fun and festivity, where every day is a celebration, where you would want to go back again and again for the food, where you would want to go back again and again for the food, for the buttermilk, and for the limitless hospitality. We present to you Bhangra and Gidda. यस और नो? भाई ले लिए ना? कंपनी को पैसे आ गए, हमने कमा लिया जो आपसे कमाना था। जो आपको यहां पर लेके आया है उसने भी आपसे पैसे लेके प्रोडक्ट आपको दे दिए, उसने भी जो कमाना था कमा लिया। फिर क्यों मेहनत करके आपको लेके आया है? क्योंकि वो कमाना नहीं चाहता, वो आपको कमाना चाहता है। वो आप सबको कमाना चाहता है। वो इसलिए आपको लेके आया कि अंकल आंटी दोस्त भाई बहनों चलो आपको दिखाता हूं उस
नज़ारे को जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि ये प्लेटफॉर्म ही मेरे लिए है और ये प्लेटफॉर्म पे मैं जीवन में आगे बढ़ के कामयाबी हासिल कर सकता हूँ। वो आपको यहाँ पर खाना खिलाने नहीं लेके आया, एसी की ठंडी हवा खिलाने नहीं लेके आया, आपको एक यकीन दिलाने लाया है कि जब ये कर सकते हैं तो आप सब भी कर सकते हैं। तो एक बात याद रखना, ये दुनिया अलग है। आप बाहर की दुनिया से हमारा कंपेयर करोगे तो आप फंस जाओगे, असमंजस में फंस जाओगे, आप सही गलत का फैसला नहीं ले पाओगे। और अगर आप हमारी दुनिया को समझोगे तभी आप यहां पर सही और गलत फैसला ले पाओगे। ये दुनिया अलग है, ये बाहर की दुनिया नहीं है। बाहर कोई नहीं पूछेगा आपको, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं, आप कर सकते हो, बड़े आदमी बन सकते हो, आप सपने पूरे कर सकते हो, आप अच्छी जिंदगी जी सकते हो, आप गरीब के घर से हो, मिडिल क्लास घर से हो, अपर मिडिल क्लास से, अपर क्लास, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाहर की दुनिया कामयाबी की कीमत लेती है और हमारी दुनिया कामयाबी की कोई कीमत नहीं लेती आपसे। बाहर की दुनिया में जाओगे, कामयाबी मांगोगे, पैसा मांगोगे, सफलता मांगोगे तो आपसे पूछेगा कितना पढ़ा है, कितना एक्सपीरियंस है। 12वीं है तो 10,000, BA है तो 15,000, MA है तो 20,000, MTech है तो 30,000, MSc है तो 25,000। बाहर की दुनिया कामयाबी की कीमत लगा के बैठी है। या तो डिग्री ले जाके दो या तजुर्बा ले जाके दो, तब आपको आपकी औकात नापते हैं। औकात कि तेरी औकात 15,000 की है, तेरी 20 की है, तेरी 25 की है, तेरी 30 की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि तेरे पास ये डिग्री है। बाहर की दुनिया में कामयाबी मांगोगे तो टैलेंट मांगेंगे कि क्या टैलेंट है, किस बात के पैसे दूं मैं तुझे। बाहर की दुनिया में कामयाबी मांगोगे तो पूछेगा कितना पैसा लगा सकता है पैसा कमाने के लिए। बाहर की दुनिया कामयाबी की कीमत लगा के बैठी है, डिग्री के नाम पे, टैलेंट के नाम पे, दौलत के नाम पे। और हमें कामयाबी की कीमत क्या लेते हैं? आपकी हिम्मत के नाम पे, आपके जज्बे के नाम पे। हमें कोई मतलब नहीं भाई साहब आप कितने पढ़े लिखे हैं, हमें कोई मतलब नहीं आप किस घर से हैं, हमें कोई मतलब नहीं आप गरीब हैं अमीर हैं, हमें कोई मतलब नहीं आपकी उम्र क्या है, हमें कोई मतलब नहीं आपकी क्या जात है, क्या बात है, हमें कोई मतलब नहीं आपका क्या एक्सपीरियंस है। हमें मतलब है क्या आपके सपने हैं, अगर हैं तो हम आपका मतलब पूरा करेंगे। क्या सपने हैं? क्या आपके सपने हैं? और यहाँ पर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई MD नहीं, कोई CO नहीं। ये तो डिग्रियां आप लोगों ने दे रखी हैं। कोई रॉयल एम्बेसडर नहीं, कोई एम्बेसडर नहीं। हमें रैंक मिला अपनी मेहनत के अनुसार, लेकिन ये दुनिया का इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां हम सब एक हैं, एक हैं, एक हैं। क्यों? क्योंकि हम सबकी मंजिल है, हम सबकी मंजिल एक है। आप भी ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो, आप भी, आप भी, आप भी, आप भी, आप भी, आप भी। तो यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये वो परिवार है जहाँ सब एक सपने के लिए और एक मंजिल के लिए मेहनत करते हैं। ऐसी दूसरी दुनिया इस दुनिया में नहीं बनी है। और दोस्तों, जितना मैं समझ पाया हूँ 15 साल में, जितना मैं 15 साल में देखता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, मैं ये भी समझता हूँ कि ज़्यादातर लोग यहाँ सपनों के लिए नहीं आते, ज़रूरतों के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? ज़रूरतों के लिए आते हैं। और ज़रूरतों की कोई कीमत नहीं होती, ज़रूरतों की कोई कीमत नहीं होती।
मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या आपके घरों में भी आज तकलीफें हैं या नहीं, परेशानी है या नहीं, जरूरतें हैं? कोई किराए के घर पे रहता होगा, किसी का 1 कमरे का घर होगा, किसी का 2 कमरे का घर होगा, किसी को कोई मोटरसाइकिल पे होगा, कोई साइकिल पे होगा, कोई कार में होगा, किसी के बच्चे अच्छे स्कूल में होंगे, किसी के सरकारी स्कूल में होंगे, किसी के माँ बाप बीमार होंगे, कोई ना कोई जरूरत, कहते हैं जरूरत ही आविष्कार की जननी है। पड़ता है कि इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। तो दोस्तों एक बात याद रखना, तुम तो 8-9 घंटे की गर्मी झेल रहे हो, वो भी करोड़पति अरबपति बनने के लिए झेल रहे हो, करोड़पति और अरबपति बनने के लिए झेल रहे हो। अगर जरूरतों की कीमत पता करनी है तो उस फौजी से पूछो जो जैसलमेर के 52 डिग्री टेम्परेचर में पूरी गर्मी का मौसम निकाल रहा है, सिर्फ इसलिए कि परिवार की जरूरतें पूरी करनी है। अगर जरूरतों की कीमत का अंदाजा लगाना है तो उस व्यक्ति से पूछो जो सऊदी अरेबिया में, दुबई में 3 साल से मजदूरी कर रहा है और 3 साल बाद आके अपने बच्चों से मिल रहा है गर्मी के 48 डिग्री टेम्परेचर में। ये लोग ये हिम्मत, ये जज्बा सिर्फ दौलत के लिए नहीं लाते, अपने परिवार की जरूरतों के लिए लाते। ये इंडस्ट्री भाई करना क्या है? शरीर को दुख दे रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ भाई और बहनों, एक बात बताओ, हमारी इंडस्ट्री में करना क्या है? पैसे मर्जी के, जिंदगी मर्जी की, नाम मिलता है, सम्मान मिलता है, दाम मिलता है और पहचान मिलती है। जहां नाम भी मिले, सम्मान भी मिले, पहचान भी मिले, पैसा भी मिले, अगर वो नहीं करोगे तो और क्या करोगे? अरे हो गए दिल्ली में 2-2 हजार करोड़ के लोग, पड़ोसी नहीं जानता कौन है, हम कमाते हैं 2 लाख, पूरा हिंदुस्तान जानता है हम कौन है। वो सब यहाँ मिलता है और ये सब पाने के लिए करना क्या है? सिर्फ मानसिक रूप से मजबूत होना है, मानसिक रूप से मजबूत होना है। शारीरिक रूप से तो तुम बहुत मजबूत हो, क्योंकि तुम बर्गर की औलाद नहीं, असली आटे की औलाद हो। तुम किसी सेठ के बच्चे हो क्या? हाँ? पेप्सी और बर्गर से बड़े बने हो? असली रोटी खा के बड़े बने हो तो शरीर में तो तुम्हारे बहुत दम है। शारीरिक रूप से तुम बहुत मजबूत हो, बस तुम मानसिक कमजोर हो। तुम एक्सेप्ट नहीं करते कि मैं भी 1 अरब रुपए कमा सकता हूं, मैं भी अरबपति। ये एक्सेप्टेशन जिस दिन तुम्हारी आ जाएगी, या करना क्या है भाई? करना क्या है? या पैसे कमाने के लिए साइंटिस्ट बनना है? हाँ, रॉकेट बनाना है, रॉकेट। सर मुझसे तो रॉकेट नहीं बनेगा, मुझे भी पता है तुमसे नहीं बनेगा। अगर रॉकेट बनता तो तुम्हें आते ही नहीं। या तुम्हें कोई हार्ट का ऑपरेशन करना है, हाँ, या जहाज बनाना है? तो करना क्या है? करना क्या है? पड़ोसी के पास जाना, दोस्त के पास जाना, रिश्तेदार के पास जाना, हिंदी में बात करनी है, पूर्वांचली में बात करनी है। भैया का हो, ई हो, ऊ हो। ये तो करना है। ये हमारी साबुन है, ये हमारा सर्फ है, ये हमारा थंडर ब्लास्ट है, ये हमारा डाइबोडॉक है, ये हमारा भैया ऐसा जिंदगी।
करना क्या है? अरे तुम्हें कोई यहाँ मैथ का पेपर पास करना है, साइंस का पेपर पास करना है, जो भाषा आती है उस भाषा में जाकर बताना है मेरा नाम ये है, ये प्रोडक्ट है, ये फायदा करते हैं, खाएगा तो ये फायदा, बेचेगा तो ये फायदा। करना क्या है? डरे डरे से घबराए घबराए से रहते हो, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि तुम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास से आते हो। शारीरिक रूप से तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, शरीर से तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, और अगर मानसिकता मजबूत हो गई तो कोई झुका नहीं सकता। इधर सेट करो, इधर सेट करो। जब रास्ता नहीं था, कमाते होंगे तुम 2000, 10,000, 20,000, 25,000, मुझे मालूम नहीं ना, मुझे मालूम करना। जब रास्ता नहीं था तुम कमजोर थे, आज रास्ता है, दुनिया को दिखाओ मैं कमजोर नहीं, मेरा प्लेटफॉर्म कमजोर था। बात समझ रहे हो? मजदूर के 8 घंटे की कीमत 800 रुपये होती है मेरे दोस्त, डॉक्टर के 8 घंटे की कीमत 80,000 होती है मेरे दोस्त। काम दोनों करते हैं, 8 घंटे, फर्क प्लेटफॉर्म का है। फर्क 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 प्लेटफॉर्म का है। तो मानसिकता मजबूत करो, हार तुम्हारे आसपास नहीं आएगी। अरे घर में चाहे झोपड़ी में रहते हो, घर चाहे झोपड़ी हो, पर सोच 100 करोड़ की लेके घर से निकलो, दुनिया जीत के लाओगे। तैयार हो? तैयार हो? मानसिक रूप से मजबूत बनने को तैयार हो? अपनी मानसिकता में ये बैठाने को तैयार हो? यस, मैं अरबपति बनूंगा और दुनिया की कोई ताकत मुझे अरबपति बनने से रोक नहीं सकती। तैयार हो? डर तो नहीं लग रहा? अरबपति बनने से डर तो नहीं लग रहा? डर तो नहीं लग रहा? डर तो लग रहा है, डर तो लगता है। अगर चाहे मैं तुम्हें कहूं तुम महीने के 10,000 कमाओगे, बिल्कुल सर, क्योंकि वो तुम एक्सेप्ट कर चुके हो। तुम 20,000 कमाओगे, बिल्कुल सर, क्योंकि तुम एक्सेप्ट कर चुके हो। तुम 100 करोड़ कमाओगे, इंसान ही कमाता है। यहाँ जितने आए थे, शिव कुमार सर, अमित दुबे सर, महिपाल सर, अवधेश नारायण जी, ओम प्रकाश जी, इस उम्र में भी हैं, इंसान ही कमा रहा है, जानवर कमा रहा है। ये कौन है जिन्होंने एक्सेप्ट किया, यस आई विल डू इट, ये मेरी जिंदगी है, मैं जीत के दिखाऊंगा। तैयार हैं? अच्छा बताओ, क्या AWPL के प्रोडक्ट बेकार हैं? क्या हमारे प्रोडक्ट में रिजल्ट आता है नहीं आता? आता नहीं आता? लोग प्रोडक्ट लेके खुश हैं नहीं है? कैसे कैसे रिजल्ट है यार, यूट्यूब खोल के देखो तो सही। मैं हतप्रभ हूँ, मैं हैरान हूँ, मैंने सोचा नहीं था इतने अच्छे रिजल्ट हमारे प्रोडक्ट के होंगे। और ये एक ही कारण है, आज अगर SCPS यहाँ पर है, प्रोडक्ट में रिजल्ट है, तो एक ही कारण है कि दुनिया के सबसे अच्छे लोग एक ही कंपनी ज्वाइन करते हैं जिसका नाम AWPL है। और मैं ये सौभाग्यशाली समझता हूँ कि दुनिया में सबसे अच्छे लोग आज हमारे पास हैं। मैं तो आज से पहले दिन से करूँ, AWPL ब्रांड है, AWPL ब्रांड है, AWPL ब्रांड है, ज्यादातर कांड है, ज्यादातर कांड है, ज्यादातर। हम तो मान जाएगी दुनिया। 7.5 साल में सबसे ज्यादा लग्जरी कार AWPL, सबसे ज्यादा करोड़पति AWPL, सबसे अच्छे प्रोडक्ट के रिजल्ट AWPL, 5 बार लगातार इंदिरा गांधी भर दिया AWPL। अब क्या भरवाना है वो बता दो, रामलीला भर देंगे हमको। ये सब कमाल
आपकी मोहब्बत, आपका प्यार और आपके आशीर्वाद का है। यह आपका समर्पण है। मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग, आई एम नथिंग विदाउट यू। आप हो तो मैं हूं, आप नहीं तो मैं कुछ नहीं। एक दिन आएगा जब पूरा भारत देश बीमारियों से निजात हो जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अकेली इस काबिल नहीं कि इनको यहाँ पर बुला पाऊँ। चाहूंगी कि आप सभी लोग खड़े हो जाएं। एवरीवन, लाखों करोड़ों की जिंदगियों में रोशनी बिखेरी इन्होंने, तो आइए कुछ रोशनी से इनको यहाँ पर बुलाते हैं। आप सभी के बाहुबली, आप सभी के सिस्टम के कर्ता धर्ता। मैं चाहूंगी कि जितने भी लोग क्या सबके पास स्मार्टफोन्स होंगे, सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन ऑफ यू कि अपने फोन की टॉर्च ऑन कर लीजिए। सभी लोग अपने फोन बाहर निकाल के उसकी टॉर्च ऑन कर लीजिए और उसको ऊपर, अपने हाथ को ऊपर कर लीजिए। एवरीबॉडी हैज टुगेदर मैन। आप सभी वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो आज इनसे रूबरू होने वाले हैं। आप सभी वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो इन्हें सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चाहूंगी कि एक बार ऐसा शोर मचा दीजिए कि उसकी गूंज जब सर के कानों तक पहुंचे, तो सर क्योंकि बहुत इमोशनल है, तो वो एक बार फिर से आपके इमोशंस में बहकर जल्दी से स्टेज पर आ जाए। कैन आई हैव सम से शोर से कैसे चलेगा? वन मोर टाइम, कैन आई हैव सम नॉइज फ्रॉम यू? सांस है जब तक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तुम मंजिल में। बहुत बहुत धन्यवाद इस स्वागत के लिए, इस सत्कार के लिए, इस इज्जत और मान बख्शने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं मेरे 15 साल के कैरियर में, 15 साल के डायरेक्शन के कैरियर में मैंने इतने अच्छे और सज्जन लोग अपने जीवन में आज तक नहीं देखे। मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं आपके माता पिता को, जिनकी आप औलाद हैं, आप कमाल हैं। ऐसा कैसे हो सकता है गर्मी के इस मौसम में 45 डिग्री के तापमान में आप लोग इतनी दूर दूर से चल के आए और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी मिली, पर गर्मी हार गई, पर आप नहीं हारे। मतलब मेरा बस हो तो मैं खुद एसी बन जाऊं और आपको ठंडी हवा दूं। यहां से पता चलता है कि क्यों ये टीम हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की बेस्ट टीम है। दुनिया की बेस्ट टीम। आज ये WPL के अंदर अगर सबसे ज्यादा करोड़पति है तो इस टीम में, सबसे ज्यादा कार है तो इस टीम में। ये टीम नहीं है, हाहाकार है। लेकिन मैं आपको अपनी बात शुरू करने से पहले एक मजे की बात बताता हूँ, खासकर आप लोगों की टीम के लिए। आपको मैं आज एक उपाधि देता हूँ, वो भी दिल से। आप बेस्ट फाइटर नहीं है, बेस्ट फाइटर तो है ही, लेकिन ये टीम बेस्ट चैलेंजर टीम भी है, चैलेंज लेती है। अच्छा, आपके साथ में कुछ परमात्मा का ऐसा आशीर्वाद है कि जब जब कुछ बड़ा होने वाला है
तो इसमें प्रॉब्लम की बाढ़ आती है, और ये टीम खड़ी भी प्रॉब्लम से हुई है। देखिए, आपका जो फंक्शन है ये जून में होना था, नहीं मई में, फिर ये जून में हो गया। अब 19 जून को ये फंक्शन होना था, सब कुछ ठीक था, एसी वेसी बढ़िया ठंडा कर रहा था, लेकिन 19 जून को ये फंक्शन नहीं हो पाया क्योंकि यहां पर मोदी जी आ गए। और जब वाराणसी में तुम्हारा फंक्शन होता है तो भी मोदी जी आ जाते हैं। अब कुछ तो कनेक्शन है आपका और मोदी जी का। जब मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने थे तो वाराणसी के हॉल में आपका फंक्शन था, तो वहां भी मोदी जी आ गए। अब इसका मतलब ये टीम कहीं ना कहीं देश की सबसे पावरफुल हस्ती से कनेक्ट है। अच्छा, अब फंक्शन फिर कैंसिल हो गया 19 जून का। फिर बोला जी 3 जुलाई का कर लें। मैंने कहा भाई कर लो, सर आप आ जाओगे? मैंने कहा मैं तो हमेशा हाजिर हूं, लेकिन मुझे पता था इस टीम में दिक्कत जरूर कुछ ना कुछ उस दिन बड़ी आएगी, क्योंकि ये टीम खड़ी दिक्कतों में हुई है। वो दिक्कत मैं भी आपको बताने वाला हूं, एक स्टोरी। अब भाई साहब, परसों अविनाश जी का फोन आता है रोलिंग एवेक्शन के मालिक का, सर एसी खराब हो गया, इस इंदिरा गांधी स्टेडियम से लेटर आया है कि शो को आगे बढ़ा दो। मैंने कहा अभी एसी खराब हुआ, अगली बार पंखे भी खराब हो जाएंगे, टीवी एसी है। इस टीम की गर्मी के आगे बड़े बड़े एसी ठंडे पड़ जाते हैं। तो मैंने कहा भाई कैसे भी करके फंक्शन कर दे, अगली बार तो कोई डेट लिखेगा तो पता चलेगा हॉल में कुछ और बड़ा कांड हो गया। तो बोला सर आप ऐसा क्यों कहते हो? मैंने कहा सुन कहानी, ये टीम बनी कैसे। मैं और महिपाल जी झारखंड के रामगढ़ में थे, किसी के साथ हम काम कर रहे थे, तो अचानक शिव कुमार जी कहते हैं कि संजीव सर आप डायरेक्ट वाराणसी आ जाओ। और मैं आ रहा हूं, शायद वो आ भी गए थे हमें लेने, मुझे ज्यादा ध्यान नहीं है, पुरानी बात है। तो मैंने 5 साल से अपनी जिंदगी में, मतलब 2016 से पहले 5 साल से पहले से मैंने फ्लाइट में ही ट्रैवल करता था, तकरीबन फ्लाइट में। और अगर फ्लाइट नहीं है तो राजधानी तो है ही, नहीं तो कार। तो मैंने कहा बिल्कुल शिव कुमार जी। बोला सर हम लोग वाराणसी में काम शुरू करने वाले हैं और आपको एक बार मैं मिलवाना चाहता हूं अपने लोगों से, तो आप रांची से, रामगढ़ से सीधे वाराणसी आ जाएं। मैंने कहा बताइए कैसे आना है? बोला सर थोड़ी सी तकलीफ होगी। और तकलीफ तो इस टीम में शुरू हो गई थी। मैंने कहा क्या? बोला सर ना तो कार का रास्ता है, ना राजधानी का रास्ता, ना कोई फ्लाइट है। मैंने कहा फिर कैसे आना है? लोकल बस में चलना है सर। कौन? 2016 में कंपनी काफी अच्छे लेवल पे थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लोकल बस में चलना है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मुझे पता है जहां तकलीफें हैं वहीं कामयाबी है, मुझे पता है। तो जी हम बस में बैठ गए। अब शिव कुमार जी ने हमें बस में ऊपर की सीट दिलवा दी। बोला सर चिंता मत करो शिव कुमार जी, लीडर का काम है मोटिवेट करना फ्लाइट को। बोले सर चिंता मत करो, बहुत बढ़िया बस है, गद्दे लगे हुए, स्लीपर है स्लीपर। अब साहब गद्दों के अंदर बदबू, कंबल के अंदर बदबू, पता नहीं कितने लोगों की टाट का तेल उस तकिए पे था, भगवान जाने। मैं बड़ी मुश्किल से उसमें बैठा, हम चल दिए। अब बस कहीं रुकी, मुझे भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा भाई खाना खाएंगे। तो बस रुकी, मतलब मैंने अपनी जिंदगी में उससे घटिया ढाबा और घटिया खाना अपने जीवन में आज तक तो नहीं थे। बस रुकी, शिव कुमार जी बोले सर खाना खा लो। तो खाने का नाम क्या था? तड़का रोटी, तड़का रोटी, तड़का रोटी। सारा जिंदगी में रोटी सुनी पर तड़का रोटी पहली बार।
साहब हमने तड़का रोटी खाई, जितनी भी हमसे खाएगी खाई नहीं गई। आधी रोटी में हमारे हम तड़क भड़क हो गए। आधी रोटी में मैं तड़क भड़क हो गया था तड़का रोटी से। फिर आगे गए, प्रॉब्लम सुनो तो पता चला कि बस से उतरने के बाद हमें एक बहुत ही बेहतरीन लीडर लेने आए हुए हैं, वो भी कार के साथ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोला लेकिन सर उनको कार चलाने नहीं आती, आज पहली बार कार के साथ आए हैं। मैंने कहा साला टीम बनाने आया हूं या अपनी कब्र खुदवाने आया हूं। पता चला अमित दुबे जी खड़े हैं कार लेके और जिंदगी में पहली ड्राइव मुझे बैठा के कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? फिर ये मुझे लेके चले जाते हैं, चलो वहां पर मैं लोगों के साथ बैठता हूं। उससे पहले मैं कभी विश्वनाथ बाबा के पास नहीं गया था, धरती पे मेरा आगमन नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं उस धरती पे गया तो मुझे एक बात तो पता चल गई, संजीव बाबा विश्वनाथ की सख्त जरूरत है। जब देश पे राज करने वाले विश्वनाथ को छोड़ नहीं पाए तो डायरेक्ट सैनिक पे राज करने वाला कैसे छोड़ देगा? टोकरी घर तो छुड़वाया, अब क्या छुड़ाएगी नौकरी। रोमियो रोमियो कल के रोमियो, भोली शक्ल वाले सारे के सारे मारे पियो। देखो कहीं कहीं जा, संग हम ले जा, देखो चोरी से ऐसी ना चोरी। कभी लगे मोनालिसा, कभी कभी लगे लगे जा।
मैं डालू डाल पे भंडा तू भी गिरता रे चले रंग जमाने हम के बन सभी मत वाले मैंने घर पे कल रात भी इतनी मेहनत करी है डांस सिखाने में, फिर भी सर स्टेप्स भूले जा रहे हैं। No, that was wonderful. एक बार सर और मैम के लिए जोरदार ताली हो जाए। और ये प्यारी सी नन्ही सी परी, how many of you? हम इस बात पर ध्यान भी नहीं दे पाते, जिस वजह से हमारे शरीर में कई सारे रोग घर बनाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए अस्क्लेपियस पेश करता है नेचर फिट किट, जिसमें है 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरे 4 प्रोडक्ट्स जो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा कर उसे फिट और हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। इसका पहला प्रोडक्ट है न्यूट्री ब्लास्ट प्रोटीन पाउडर, जो है शुगर फ्री, प्रोटीन, मिनरल्स और 22 विटामिन से भरपूर। वनीला आइसक्रीम के फ्लेवर में उपलब्ध ये प्रोडक्ट न सिर्फ टेस्ट में बेहतर है, बल्कि सेहत के लिए भी उत्तम है। यही नहीं, न्यूट्री ब्लास्ट प्रोटीन पाउडर कैल्शियम, जिंक, आयरन और मैग्नीशियम से भी भरा हुआ है। इसे आप दिन में 200 ml ठंडे स्किम्ड मिल्क या पानी के साथ 1 स्कूप मिलाकर शेक करने के बाद इसका सेवन करें। इसे आप दिन में 2 बार अपने डाइटिशियन की सलाह से ले सकते हैं। इसमें दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलता है प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन से युक्त शुगर फ्री ड्रिंक शेक, जो है इलायची के शानदार फ्लेवर में। इसमें है कोकम एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जैसे ढेर सारे हर्ब्स जो आपके शरीर में जाकर उसे फिट रखने में मदद करते हैं। इसे रोजाना 200 से 250 ml या स्किम्ड मिल्क में 1 स्कूप मिलाकर सेवन करें। एस्क्लेपियस नेचर फिट किट का तीसरा प्रोडक्ट है नेचर फिट टैबलेट, जिसमें है 6G यानी ग्रीन कॉफी, ग्रीन टी, जिंजर हर्ब्स, जिनसेंग, कई सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स जो आपके वजन को कम करने के साथ साथ डायबिटीज, शुगर लेवल को कम करने में काफी मददगार माना जाता है। इसे दिन में 2 बार खाना खाने से 30 मिनट पहले गर्म पानी। दोस्तों, गारंटी देता हूँ, भारत के अंदर अगर मोटापे पे आज के बाद में सबसे अच्छा काम करेगी तो एस्क्लेपियस की नेचर फिट काम करेगी। तैयार हैं? तो दोस्तों, फिर एक बार आप सबके चरणों में प्रणाम। मैंने ऐसी जनता, ऐसे लोग मेरे जीवन में कभी नहीं देखे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जाओ और हाहाकार मचा दो।